छोटी सी जिंदगी है, न जाने कैसे हम लोग इसमें नफरत भर लेते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता लोग कैसे एक दूसरे के लिए जहर उगल सकते हैं। वो कौन से इंसान होते हैं जो दूसरों की खुशियों को आग लगा देते हैं। ज़िंदगी तो सिर्फ मोहब्बत का दर्स देती है। फारिस तो बस इतना कहता है, जिस ज़िंदगी में मोहब्बत की खुशबू नहीं, वो ज़िंदगी बंजर ज़मीन की मानिंद होती है, वहशतनाक और आसीब ज़दा। होंठों पे मुस्कुराहट सजा कर रखा करो कि न जाने आपके मुस्कुराने से कितने गम मिट जाते होंगे। वकास पढ़ा लिखा लड़का था, बैंक में जॉब करता था। ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। उसकी मंगनी भी हुई थी, लड़की भी पढ़ी लिखी थी। जिस घर में मंगनी हुई थी वो लोग बहुत अमीर थे। लड़की 6 भाइयों की अकेली बहन थी। उन्होंने वकास को जहेज में लाखों का सामान देने का वादा किया था। खैर दिन गुजरने लगे। एक दिन कुछ यूं हुआ, वकास के हमसाए घर से रोने की आवाज़ आने लगी। सब घर वाले जल्दी से हमसाए के घर गए। देखा उनकी बेटी रो रही थी। किरण चीख चीख कर रो रही थी। पूछने पे पता चला किरण का शौहर मर गया है। अभी अभी उसको हार्ट अटैक आया है। सब उदास हो गए। किरण की तो दुनिया उजड़ गई थी। 4 छोटे छोटे बच्चे थे। वकास और किरण ने बचपन एक साथ गुजारा था। किरण बहुत अच्छी लड़की थी, बाहया बाअखलाक। वकास को बहुत दुख हो रहा था। किरण की उम्र अभी 26 साल है। इस बिचारी के साथ क्या हो गया। दिन गुजरने लगे। कोई 6 माह गुजरे थे। किरण मैके आगे बच्चों को लेकर। सब बहुत उदास थे। पता चला किरण के ससुराल वालों ने मार पीट कर घर से निकाल दिया है। शौहर मर गया। अब कौन परेशान हाल था। किरण भाइयों के रहमो करम पे थी। अब दिन गुजरने लगे। किरण घर का सारा काम करती, दिन भर नौकरानी की तरह काम करती रहती। भाभी लोगों ने उसका जीना हराम कर रखा था। कभी किरण के बच्चों को मारती, कभी किरण को ताने देती। किरण जिंदगी से उकताने लगी थी। वकास को जब भी कभी किरण गली में मिलती, वकास हाल पूछता। किरण उदासी होकर बोलती, अब मर जाने को दिल चाहता है, क्या करूं, बच्चों के लिए जी रही हूं। वकास ने किरण के चेहरे की जानिब देखा। किरण कितनी खूबसूरत है, बस नसीब मार गए। किरण को हौसला देता, अल्लाह पाक सब कुछ ठीक करेगा इंशाअल्लाह। एक दिन किरण के बेटे ने शरारत करते हुए दीवार के साथ लगी LCD तोड़ दी, जिस पे किरण के भाई ने उसके सब बच्चों को बहुत मारा। दूसरी जानिब वकास की आज मेहंदी थी। वकास के घर में खुशियों का समा था। वकास बाजार से वापस आ रहा था। देखा किरण पैदल चलते हुए जा रही थी। 7 बच्चे थे। वकास ने कार रोकी। इस वक्त 9 बज रहे हैं, कहाँ जा रही है किरण। वकास ने किरण को आवाज़ दी। किरण खामोशी से आगे बढ़ती रही। वकास कार से उतरा, किरण के पास गया। किरण कहाँ जा रही हो इस वक्त। किरण की आंखों में आंसू थे, हिचकी भरकर रोने लगी। वकास ने आहिस्ता से पूछा, किरण क्या हुआ है। बच्चे के चेहरे पे जख्म था। मैंने पूछा, उसे क्या हुआ। अभी बड़ा बेटा 8 साल का था। किरण रोने लगी। जब बच्चों का बाप मर जाए तो लोग दरिंदे बन जाते हैं। आज मैं बच्चों को लेकर नहर में छलांग लगा दूंगी। मेरी ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी है। वकास ने किरण की जानिब देखा। किरण यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट थी। बहुत समझदार और बाअखलाक लड़की थी, लेकिन हालात ने उसे ऐसा बना दिया। वकास ने किरण की जानिब देखा, जो दुखों में डूबी हुई थी। वकास ने किरण का हाथ पकड़ा। किरण, एक बात कहूँ। किरण खामोश रही। वकास ने किरण से दरख्वास्त की, मेरे साथ एक बार मेरे घर चलो, फिर जहाँ जी चाहे चले जाना। किरण को मुश्किल से राज़ी किया, बच्चों को साथ लिया, अपने घर चला गया। घर में मेहंदी की तैयारी चल रही थी। सब बहुत खुश थे। इतने में जिस लड़की से शादी होनी थी, उस लड़की का मैसेज आया, वकास जान, भाई पूछ रहे हैं कार कौन सी लेनी है। वकास चुप रहा। लड़की से कहने लगा, थोड़ी देर तक बताता हूँ।
अम्मी अब्बू सबको आवाज़ दी, चचा ताया सब इकट्ठे हो गए। वकास ने किरण की जानिब देखा और कहने लगा, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, मैं किरण से निकाह करूँगा कल। इतना कहना था, सब हैरान रह गए। किरण की तो जैसे धड़कन ही रुक गई थी। किरण की आंख से आंसू छलका। वकास ने किरण से पूछा, तुम मुझे शादी से पहले भी बहुत अच्छी लगती थी, बस कभी कह नहीं पाया था। क्या तुमको कोई एतराज़ है इस रिश्ते से? किरण वकास की तरफ देखकर बोली, आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? वकास बोला, बस दिल चाहता है आपको खुशियों के कुछ पल दूं। वकास के अब्बा बोले, तुम पागल हो गए हो। वकास बोला, अब्बू जान, मैं जानता हूँ जिस घर में आप लोगों ने मेरा रिश्ता किया है वो लोग अमीर हैं, बहुत पैसे वाले, मुझे लाखों करोड़ों की जायदाद भी देंगे। लेकिन अब्बू, किरण अगर मर गई तो मैं ज़िंदगी भर तड़पता रहूँगा। किरण के पास दूसरा कोई रास्ता भी ना था। किरण ने हाँ कर दी। सब खामोश थे, क्या कह सकते थे। वकास ने किरण से निकाह कर लिया, किरण को सीने से लगा लिया, किरण के बच्चे भी अपना लिए, किरण के नाम एक घर भी किया। बहुत खुश थे दोनों। और जानते हो फिर क्या हुआ? कुछ माह बाद वकास की सेहत कुछ ख़राब हुई। डॉक्टर्स ने मुआयना किया, पता चला वकास को एक बीमारी लाहक है जिसकी वजह से वकास कभी बाप नहीं बन सकता। और वो बीमारी वकास को 10 साल पहले की है। और अल्लाह के फ़ैसले बेहतरीन होते हैं। किरण खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगी। वकास मुस्कुराकर बोला, किसी शहज़ादी के साथ मोहब्बत भरा रिश्ता निभा के देखो, दिल को सुकून आ जाएगा। किसी के लिए जी कर देखो, देखना दुनिया जन्नत हो जाएगी। किसी डूबते को बचाकर देखो, सांसों में खुशबू बिखर जाएगी। किरण आज बहुत खुश है, वकास का हाथ थामे मुस्कुराते हुए जी रही है। वो मर्द जो औरत को दुख देते हैं, भला वो सोचें तो सही, क्या उनको अल्लाह नहीं देख रहा? औरत पे सितम ढाने वाले एक बार वकास बनकर देखें, ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। तो दोस्तों, अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।